Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my lecture Computer in Action Grade 5. I hope you are all doing very well. Today we shall read about the color setting in Windows 10 on page number 25. So please open the page number 25 of your books. ओके here you can see color setting in Windows 10. आई होप कि आपको कल वाला लेक्चर याद होगा जिसमें हमने विंडोज़ के में डेस्कटॉप जो है वो चेंज करने के तरीके देखे थे, जिसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद थे और हमने उन तीनों ऑप्शंस को पढ़ा भी था और प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया था. ठीक है, आई होप कि आपने घरों में भी उसको परफॉर्म किया होगा. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर. एंड एक्सेंट कलर डिसाइड्स द कलर गिवन टू विंडो फ्रेम्स. एक्सेंट कलर क्या करेगा? वो कलर डिसाइड करेगा जो कि आप विंडो के फ्रेम को देना चाह रहे हैं. इन विंडोज़ 10 यू कैन लेट द एक्सेंट कलर बी बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड. विंडोज़ 10 में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्सेंट कलर को जो है वो बैकग्राउंड की बेस में दे दें, और यू कैन चूज़ अ कलर फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ कलर्स. या फिर आपको जो कलर्स दिए गए हैं आप उसमें से कोई एक कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं. You can also decide on the color settings of the start for the start menu, task bar and action center. यानी ये start menu, task bar और उसके अलावा action center के लिए भी जो आपने कलर सेटिंग चूज़ करनी है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. Let us learn about these color settings. अब हम देखते हैं कि ये कलर सेटिंग जो है वो क्या है. स्टेप 1 है आपके पास जी. आपने सबसे पहले पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडोज़ को खोलना है, क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन और उस पर कलर्स ऑप्शन को क्लिक कर देना है. ये पर्सनलाइजेशन सेटिंग जो है कल भी हमने खोली थी डेस्कटॉप पे किसी एम्प्टी एरिया पे रख के. आपने राइट क्लिक करना और उसके लास्ट में सबसे आ रहा होगा पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन, आपने वहाँ से खोलना है. तो ये विंडो आपके पास अपेयर हो चुकी है और उसके पास बाद आपने कलर्स में जाना है. सेकेंड ऑप्शन आपके पास टर्न ऑन और ऑफ द 3 कलर सेटिंग ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अपनी चॉइस के मुताबिक आप 3 कलर सेटिंग को ऑन या ऑफ करें. अच्छा जी, अब क्या है कि पहला आपके पास है टू सेट विंडोज़ एक्सेंट कलर. विंडो का एक्सेंट कलर सेट करने के लिए आपने क्या करना है? सेट द ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड ऑप्शन टू ऑफ एंड देन चूज़ अ कलर. यानी ये ऑप्शन आपके पास, ये देखें ये ऑन है इस वक्त. हैव अ क्लोज लुक टू दिस. ये ठीक है, ये इस वक्त ऑन है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फिर विंडो जो है उससे रिलेटेड कलर जो है वो पिक कर लेगी. आपने इसको ऑफ करना है अगर आपने अपनी मर्ज़ी का इसे कलर देना है तो, और उसके बाद आपने कलर जो है वो चूज़ कर लेना है. अच्छा, टू सेट अ कलर फॉर स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर सेट द शो कलर ऑन स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ऑप्शन टू ऑन एंड देन चूज़ अ कलर. यहाँ ये कलर ये देखें आपके पास शो कलर ऑन स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ये ऑप्शन है आपके पास. ये ऑफ पे अगर आप इसे ऑन कर लेंगे तो वही कलर आपको ये इन 3 मेन्यूज़ पर भी मिल जाएगा. और उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास ट्रांसपेरेंट करने के लिए. ट्रांसपेरेंट से क्या होता है कि वो जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर मौजूद आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं. पीछे वाली जो चीज़ है वो कलर एज इट इज़ ही, बैकग्राउंड एज इट इज़ ही नज़र आ रहा होता है, उसमें से वो फ़िल्टर कर रहा होता है. उसके बाद आ गया जी कस्टमाइजिंग द लॉक स्क्रीन. लॉक स्क्रीन को आप कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं? लॉक स्क्रीन इज़ द स्क्रीन दैट अपेयर्स एट द टाइम ऑफ विंडो स्टार्टअप एंड व्हेन यू डोंट वर्क ऑन द सिस्टम फॉर सम टाइम. लॉक स्क्रीन कब आता है जी? जब आपका विंडो स्टार्टअप पे हो या फिर आप काफ़ी देर से काम जो है ना कर रहे हों. ठीक है, आपने छोड़ा हो अपने कंप्यूटर को, अपने डेस्कटॉप को, तो फिर लॉक स्क्रीन आ जाएगा. यू कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ द लॉक स्क्रीन. आप लॉक स्क्रीन की अपीयरेंस को भी विंडोज़ 10 में चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं. उसके लिए स्टेप 1 है आपके पास इन द पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो, क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन ऑप्शन. आपने कहाँ क्लिक करना है? लॉक स्क्रीन ऑप्शन पे. अच्छा, उसके बाद ये देखें ये बैकग्राउंड को हमने देखा, कलर्स को देखा. उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ये लॉक स्क्रीन का. अब इस पर क्लिक करना है. चूज़ द पिक्चर और स्लाइड शो ऑप्शन. आपने पिक्चर या स्लाइड शो ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है. अच्छा जी, उसके बाद यू मे चूज़ एनी ऑफ अवेलेबल पिक्चर्स और क्लिक ऑन द ब्राउज बटन टू चूज़ एनी अदर पिक्चर. आप यहाँ से मौजूद अवेलेबल पिक्चर्स की लिस्ट ये आपके पास है, यहाँ से कोई चूज़ कर सकते हैं या फिर ब्राउज़ कर सकते हैं अपनी पसंद की पिक्चर निकालने के लिए. फिर स्टेप 3 है यू मे देन चूज़ एन ऐप टू शो अ डिटेल स्टेटस. फिर आप किसी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं डिटेल स्टेटस दिखाने के लिए. एंड 7 अदर ऐप्स टू शो क्विक स्टेटस. या फिर ये 7 अदर ऐप्स जो हैं यहाँ पर आप ऐड करवा सकते हैं क्विक स्टेटस दिखाने के लिए. दिस फीचर लेट अस यूजर क्विकली ग्लैंस एट द लॉक स्क्रीन एंड सी नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू कैलेंडर इवेंट्स, वेदर अपडेट्स एक्सेट्रा. यानी आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेल है, आप चाहते हैं कि वो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन एरिया पे ही आ जाए, बिल्कुल लॉक स्क्रीन पे ही आ जाए, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. आप कोई न्यू मेल आई होगी तो वो आपको वहीं पे पता चल जाएगी. कैलेंडर से रिलेटेड कोई इवेंट है तो वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि ये इवेंट जो है वो पास है.
इसके बाद बारी आती है जी थीम्स की। थीम क्या होता है? थीम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, पिक्चर्स, विंडो एक्सेंट, कलर एंड साउंड्स। थीम में क्या होता है? आपके पास कॉम्बिनेशन होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, यानी ये पहले से प्री डिफाइन होता है। इसमें पिक्चर कौन सी आएगी, विंडो का एक्सेंट, कलर्स कौन से होंगे, और उसके अलावा जो साउंड्स, नोटिफिकेशन के साउंड्स होते हैं या डिफरेंट जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे तो आपने देखा होगा अक्सर साउंड्स आ रहे होते हैं, तो वो साउंड्स कौन से आएंगे, ये सारा कुछ जो है ये थीम डिसाइड करती है। You can apply a theme if you do not want to make personal setting for the desktop background picture। अगर आप बैकग्राउंड पिक्चर के लिए पर्सनल सेटिंग नहीं रखना चाहते तो आप एक थीम अप्लाई कर सकते हैं। विंडो एक्सेंट, कलर्स, लॉक स्क्रीन एक्सेट्रा, यानी आप सबको लैदा करने की जगह आप एक थीम चूज़ कर लें और वो थीम जो है वो तीनों सेटिंग्स आपके लिए प्रोवाइड कर देगी। You can choose a theme from the various pre-installed themes or search for a theme online। आप पहले से जो pre-installed विंडो के साथ ही इंस्टॉल्ड हो जाती हैं उसमें से आप कोई थीम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉलो दिस स्टेप्स टू सेट अ थीम। अच्छा जी, ये स्टेप्स होंगे इस थीम को सेट करने के लिए। इन पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडोज़, आप देखें कि हम पर्सनलाइजेशन को ही पढ़े हैं, उसी की विंडो में से क्लिक ऑन थीम्स ऑप्शन। आपने कहाँ क्लिक करना है? थीम ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 2 है क्लिक ऑन थीम सेटिंग ऑप्शन। क्लिक यहाँ पे थीम पे आ जाना है, उसके बाद थीम सेटिंग के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। उसके बाद स्टेप 3 है जी क्लिक एंड चूज़ एनी ऑफ द अवेलेबल थीम्स और क्लिक द गेट मोर थीम्स ऑनलाइन ऑप्शंस फॉर वैरायटी ऑफ ऑनलाइन थीम्स यू कैन चूज़ फ्रॉम। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, या तो आप मौजूदा जो आपके पास अवेलेबल थीम्स हैं उसमें से सिलेक्ट कर लें, या फिर आपने क्या करना है थीम को सर्च कर लेना, तो फिर आपके पास लॉट्स ऑफ थीम्स जो हैं वो मौजूद होंगी, उसमें से आप कोई भी थीम जो है वो सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आइकन्स क्या होते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटी छोटी सी पिक्चर्स पड़ी होती हैं उनको आइकन कहते हैं, ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट द विंडोज 10 डेस्कटॉप कंटेन्स द रिसाइकल बिन आइकन। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उस पर सिर्फ एक ही आइकन होता है, वो होता है रिसाइकल बिन। फॉलो दीज स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्लेस अदर आइकन सच एज दिस PC which is an essential icon to access the local drives, USB disk, CD, DVD drives and other files। यानी आप समझ लें कि पूरे कंप्यूटर पे भी आपने जिस भी चीज़ तक रसाई हासिल करनी है वो आप PC से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस PC का जो आइकन है उसको आपने कैसे शो करवाना है ये आपको डेस्कटॉप आइकन सेटिंग से बताया जाएगा। उसमें स्टेप 1 है इन द पर्सनलाइजेशन सेटिंग विंडो क्लिक ऑन द थीम्स ऑप्शन। सबसे पहले आपने थीम्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक ऑन द डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स ऑप्शन। फिर आपने थीम के बाद आपने कहाँ जाना है? डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में। इसका क्या होगा कि जो बॉक्स है डायलॉग बॉक्स वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको। फिर आपने टिक एंड चूज़ द आइकन्स दैट यू वांट टू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप। आपके पास एक वैरायटी ऑफ आइकन्स होगी, उसमें से आप जो भी अपने डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं उस पर टिक कर लें, चूज़ कर लें उसको। उसके बाद जब आप इसके साथ डन कर लें तो फिर आप ओके कर दें उसको। यू विल नोटिस दैट द सिलेक्टेड आइकन्स आर प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप। साथ ही आप देखेंगे कि जो आपने सेलेक्ट किए थे वो डेस्कटॉप पे आ गए हैं। इस फिगर में देखिए आपको सारे स्टेप्स क्लियरली बताए गए हैं। थीम्स पे जाना है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पे जाना है और उसके बाद ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आ गया हुआ है। यहाँ से आपने आइकन चेंज करने हैं और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ से हमने कंप्यूटर का आइकन सेलेक्ट किया है, रिसाइकल बिन बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद था, और उसके बाद अगर आपने यूज़र्स, फाइल्स, कंट्रोल पैनल या नेटवर्क में से कोई आइकन लगाना है तो आप उसको टिक कर लें, अदरवाइज़ आप इसको ओके कर दें। यहाँ आपके पास प्रैक्टिस जोन मौजूद है जिसमें आपके से कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है ये उसी में से हैं, इनको चेक करें, इनको अगर वो ट्रू हैं तो उनको टिक करें, फॉल्स है तो उनको फॉल्स करें। इंशाल्लाह कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कॉर्टाना एज अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इन विंडोज़ 10। पहले भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपने विंडोज़ में असिस्टेंट देता रहा है, MS ऑफिस में देता रहा है, और अब उसने विंडो 10 में जो असिस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज़ कॉर्टाना। इस असिस्टेंट का काम ये होता है कि आप जब विंडोज़ को यूज़ कर रहे होते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको गाइड कर देता है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेसन भी पढ़ लेंगे, रेस्ट ऑफ द लेसन कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइजेस को भी देख लेंगे। आई होप कि आपने जून के नोट्स जो हैं वो देख लिए होंगे, ले लिए होंगे, उसमें आपके पास सारे क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। कल इंशाल्लाह हम उनको एक नज़र देख लेंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो काइंडली इन्फॉर्म अस, वी विल सॉल्व इट फॉर यू। टिल देन ओके, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।